हेलो दोस्तों, आप लोग ज़रूर सीएसएस की तैयारी कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपने ये वीडियो ओपन किया है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट और सिंपल तरीके से बैटल ऑफ बक्सर क्या थी। कंप्लीट आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। बहुत ही जंग कौन सा मसला है, सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ज़रूर सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री दिमाग में घूम रही है, लेकिन सही तरीके से मजबूती से ग्रिप से याद नहीं है। हर टॉपिक हर सवाल आपके दिमाग में घूम तो रहा है, लेकिन आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर मैंने सही बात की तो ये आप कमेंट कर दें कि सर आपने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों ने सीएसएस की तैयारी की है, थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी वीडियो देख रहे होंगे, कंफ्यूज भी होंगे कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। बहुत से लोग न्यू लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे कैसे कवर करना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। ये कंफ्यूजन हर स्टूडेंट्स के साथ न्यू के साथ होती है। तो अभी हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। बैटल ऑफ बक्सर क्या थी देखते हैं कंप्लीट। आप लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में सब कॉन्टिनेंट पर बड़े सगीर में आई थी, ठीक है, आपको ज़रूर पता होगा। और एक सवाल यहाँ पर यह है, जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे उस टाइम पर जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ये एक बड़े सगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर कोई कंट्री नहीं था, ये बहुत बड़ा मैदान था। अगर आपको सब कॉन्टिनेंट का पता नहीं है तो मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट को मैंने समझाया था, वो वीडियो आप देखें। चलो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो अभी देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैकग्राउंड ये है कि ये 1600 में हिंदुस्तान में बड़े सगीर में आई थी और आहिस्ता आहिस्ता 200 सालों में यहाँ पर इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने जो पूरा कंट्रोल कर लिया उसके पीछे सबसे पहले वो हिंदुस्तान में आए, बैटल ऑफ प्लासी, उसने जंग की थी बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी से उनको जगह मिल गई और उनका यहाँ पर कब्ज़ा हो गया और इनको एंट्री मिल गई बड़े सगीर में, ठीक है, कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। यह जंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तान के छोटे छोटे रियासतें, छोटे छोटे बादशाह थे, उनके दरमियान लड़ी गई थी। 3 बादशाह थे। मीर कासिम था नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दीन दौला था नवाब ऑफ औध, आलम शाह टू मुग़ल एम्परर। अब देखो, जैसे मुग़ल एम्पायर थी ऐसे बंगाल में नवाब था, उनकी अपनी एक एम्पायर थी मुग़ल एम्पायर की तरह। ये आपको समझना है, मुख्तलिफ बादशाह थे, मुख्तलिफ एम्पायर थे, मुख्तलिफ सल्तनतें थी, ठीक है। अभी आप यहाँ पर थोड़ा समझें कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई ट्रेड और व्यापार की वजह से। ऐसा ऐसा 200 सालों में कंट्रोल करते गए। ये कंट्रोल इन जंग की वजह से ही करते गए। जंग की बादशाहों से फिर उनका इलाका उनसे छीन लिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत पूरी इंडिया को एक दूसरे से लड़ा कर फिर कब्जा करते गए। तो 200 सालों में कंप्लीट है बड़े सगीर में हिंदुस्तान का कंट्रोल जमा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखो, इस जंग को बैटल ऑफ बक्सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बक्सर एक इंडिया का इलाका है, आज का वो बिहार है। ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसकी कमांड हेक्टर मोनरो के पास थी। ब्रिटिश ने इस जंग में जीत हासिल की। इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज्यादा ताकतवर हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन इलाकों पर इनका कंट्रोल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंट्रोल मजबूत हो गया। दोस्तों, अभी देखते हैं इस जंग की वजह क्या थी। अब जो मीर कासिम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर ये बढ़ती हुई ताकत और तजारत से परेशान था। तो मीर कासिम ने दूसरे हुक्मरानों के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ जंग की। यही वजह थी जिसकी वजह से ये जंग हुई थी और बैटल ऑफ बक्सर इसको नाम किया गया था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हो गई और इस टाइम पर मुग़ल एम्पायर भी बहुत सारे कमज़ोर हो गए। मुग़ल एम्पायर भी कमज़ोर हो चुका था। तो इस जंग के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बंगाल का आधा हिस्सा मिल गया और यहाँ से वो टैक्स ले सकता था। तो बस इतना ही ये टॉपिक है, छोटा है बहुत। अब दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स को, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इससे पहले, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एंट्री दे दी
और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को यहाँ पर मजबूत बना दिया। बैटल ऑफ प्लासी भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल है सीएसए से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।